सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे, एक बार फिर गिरफ्तार हो गए हैं। 177 करोड़ का घोटाला, 1.5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अमित शाह जी बताएं जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया सत्येंद्र जैन को। एसीबी ने बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई की है। अरविंद केजरीवाल साथ ही कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन से जुड़े पिछले मामले की तरह यह मामला भी फर्जी साबित होगा। तो सरजी झूठ बोलने में चैंपियन है। पिछले मामले में दरअसल सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। जमानत मिली और उसके पहले वो 2 साल जेल में रहे थे। कोर्ट जल्दी जमानत नहीं दे रहा था, स्वास्थ्य के आधार पर भी जमानत नहीं दी गई थी। इसीलिए यह कहना कि पिछला मामला फर्जी था, दरअसल ये कह के अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के लिए चिंता नहीं जता रहे हैं। उन्हें अपनी चिंता है, वो अपने लिए परेशान हैं, इसीलिए वो एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रात भर अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आई, क्योंकि गिरफ्तार सत्येंद्र जैन हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नजर आ रहा है कि अब अगला नंबर उनका है, क्योंकि उनके मामले की सुनवाई शराब घोटाले से जुड़ी जो एक जज स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में थी, उसको लेकर उन्होंने खूब नाटक किया। लेकिन अब वो सुनवाई दूसरे जज की अदालत में हो रही है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल का उसी तरह का नाटक नौटंकी चालू है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो इस मामले की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि अदालत लगातार उनसे जवाब मांग रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन की चिंता नहीं, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे, आपको याद होगा शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले, तो अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने जेल नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल को उनकी चिंता नहीं हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र कुमार जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। टेंडर 2022 में निकाले गए थे। 2022 जब सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री थे। 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। अब जब गिरफ्तार हुए सत्येंद्र जैन तो अरविंद केजरीवाल बेचैन हो गए। अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक एक्स पर 4 पोस्ट कर दिए। सबसे पहली पोस्ट उन्होंने कल यानी 18 अगस्त को रात 9:30 बजे की। लिखा, सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था, ये केस भी फर्जी साबित होगा। आखिर कब तक बीजेपी की ये तानाशाही चलती रहेगी? जिसका मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देता है। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा कब का भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर ले, अब मोदी सरकार का अंत तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन जी के साथ मजबूती से खड़ी है। भैया, कहां से देश की जनता? दिल्ली के लोग तो आपके साथ खड़े नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का अंत तय है, तो 2024 के चुनाव में आपने देखा ना, जब जेल से आपको स्पेशल जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत, जो इससे पहले किसी को नहीं मिली, चुनाव में प्रचार करने की। और आपने क्या कहा था लोगों के बीच जाकर, दिल्ली वालों के बीच? 4 सीट पे आप, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी कि मुझे 7 सीटों पर हमें जिता दीजिए तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो लोगों ने, याद है अरविंद केजरीवाल जी क्या कहा था? ना ना केजरीवाल जी, आप जेल जाइए। और आपको 7 सीटों पर हरा दिया था। बीजेपी 7 सीटों पर जीत गई थी। तब भी आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब वापस नहीं आएगी। इसीलिए आप ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए, आपके सपने देखने से कुछ नहीं होता। दूसरा ट्वीट इन्होंने किया, सुबह किया 11:45 पर। सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जाके सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया। जाहिर है अब गिरफ्तार इस बात से नहीं होता कोई कि किसी ने गुनाह किया है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप समझ गए वे दोनों कौन? मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और कह रहे हैं कि एजेंसी गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी सुबह। एक तो इनके पास हर जगह के व्यक्ति होते हैं। आपको याद होगा गुजरात चुनाव में इन्होंने क्या कहा था कि मुझे आईबी ने बताया, जो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अफसर, उसने बताया है कि अरविंद केजरीवाल जी आप चुनाव जीत रहे हैं गुजरात का।
इनको हर व्यक्ति आके बताता है, एक नंबर का झूठ बोलता है आदमी। ईडी के लोग इनको आके बताते हैं, सीबीआई के लोग इनको आके बताते हैं। इनको किसी दिन ये कहेंगे कि भगवान ने आके हमको बताया, इनको भगवान भी बताने लगेंगे। यही बचा है इनका, क्योंकि इनके संग यही होता है, झूठ बोलना होता है तो कुछ भी, मतलब अगर मुझे कुछ लिखना है तो कह दूंगी कि भाई किसी ने कुछ कहा है, किसी ने बताया कि नहीं गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों जिसको चाहते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर जबरदस्ती अमित शाह नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार करवाया होगा अरविंद केजरीवाल जी, तो ठीक है, जमानत मिल जाएगी कोर्ट से। इस बात का तो जवाब दीजिए कि पहले 2 साल तक सत्येंद्र जैन क्यों जेल में रहे, आप क्यों इतने लंबे समय तक जेल पे रहे, मनीष सिसोदिया क्यों रहे, भाई कोर्ट ने जमानत आप लोगों को क्यों नहीं दी थी। तीसरा ट्वीट इन्होंने किया उसके बाद आज सुबह 11:47 पे, यानी सिर्फ 2 मिनट बाद, अमित शाह जी बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया। अमित शाह जी इतने फालतू हैं कि आपके इन फालतू लोगों के लिए यही जवाब देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। 250 आतंकवादियों को पकड़वाया उन्होंने, क्या कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुआ था, तो आप लोग चिल्लाते रहिए, वो अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद 1:08 पे इनका चौथा ट्वीट आया, एक्स पर पोस्ट किया, गिरफ्तारी तब की जाती है जब पुलिस को उस व्यक्ति से पूछताछ और जांच करनी हो। सत्येंद्र जैन की पुलिस ने कस्टडी ही नहीं ली, इसका मतलब सत्येंद्र से कोई पूछताछ नहीं करनी, केवल अमित शाह जी के दबाव के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इनको लग रहा है कि अमित शाह का नाम लेंगे तो कुछ हो जाएगा। पुलिस ने पहले सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन के साथ दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और बाकी और 6 लोग, मामले मतलब टोटल इन दोनों को मिला के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 6 आरोपियों से पूछताछ की गई थी। सत्येंद्र जैन से जो पूर्व सीईओ दिल्ली जल बोर्ड के हैं उदित प्रकाश, उनसे और उसके अलावा 4 और लोगों से, और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस निदेशालय ने दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन के काम में गंभीर अनियमितताएं, टेंडर की शर्तों में हेराफेरी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए। ये यही करते हैं, ये टेंडर निकालते हैं जब, तो ये अपने लोगों को टेंडर की शर्तें बता देते हैं। और क्या होता है कि टेंडर में क्या चीजें हैं और जो कंपनी जिसको चाहते हैं टेंडर मिले, वो क्या, उसके पास क्या ऐसी चीजें हैं जो इस टेंडर से एकदम मैच करे और टेंडर उसको मिल जाए, ये इस तरह से करते हैं। क्योंकि टेंडर निकाला कंपलसरी है तो इसीलिए मजबूरी होती है, लेकिन ये सारा हेरफेर ऐसे करते हैं कि टेंडर इनकी जो कंपनियां हैं जो इन्हें घूस दे रही हैं, जिनके जरिए घपला घोटाला कर सकते हैं, उनको दे पाए, ये यही सब कुछ करते हैं। 11 मई 2024 को एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई गई हैं। तो ये मामला 2024 से चल रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल जी पहले कह रहे थे लोकसभा चुनाव होगा, तब ये कह रहे होंगे, अब कह रहे हैं कि पंजाब का चुनाव है। 2025 में ईडी ने भी इस मामले की जांच की और सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी के अनुसार करीब 177 करोड़ रुपए का कथित घोटाला है ये, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 4 टेंडर्स के एलोकेशन से संबंधित ये घोटाला किया गया है। सत्येंद्र जैन को 2022 में आपको याद होगा ईडी ने एक दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और ये कम से कम 2 साल तकरीबन जेल में रहे थे। 2024 में इनको जमानत मिली थी और 2026 में 2 साल बाद फिर ये गिरफ्तार हो गए हैं सत्येंद्र जैन। और आपको याद होगा उस वक्त मैंने भी आपको वीडियो दिखाए थे कि क्या ऐश थी, क्योंकि जेल मंत्री भी थे ये, और जेल में रहते हुए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं दिया तो सत्येंद्र जैन का तो क्या ही बात थी। वीडियो वो भी थे जिसमें वो बढ़िया मसाज करा रहे थे, अपनी हाथ पैर दबवा रहे थे, बाहर का खाना आ रहा था, बढ़िया बेड लगा हुआ था, सारे इंतजाम थे, वो सब कुछ थे, वो सारे वीडियोस भी सामने आए थे। तो फिर से 2 साल बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी लंबी राहत। इतने घपले घोटाले इन लोगों ने किए ना कि लंबे समय तक जेल से बाहर रह ही नहीं सकते। एसीबी की जांच में सामने आया कि एसटीपी के अपग्रेडेशन के लिए प्रपोज्ड पायलट स्टडी नहीं कराई गई, जो कि कराया जाना जरूरी होता है, जबकि जो टेक्निक से संबंधित कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे, उन शर्तों को टेंडर में शामिल कर दिया गया। यानी ऐसी चीजें डाल दी गई जिससे सहूलियत हो जिस कंपनी को इनको टेंडर देना है। टेंडर प्रक्रिया में ऐसी शर्तें रखी गई जिससे टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाली कंपनी मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा हुआ। इससे जो कंपटीशन था, जो प्रतिस्पर्धा थी, वो सीमित हो गई। ये निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी कंपनियों के मालिक के बीच बातचीत भी सामने आई।
जो बताती है कि एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के पक्ष में टेंडर की शर्तों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कमीशन या रिश्वत की रकम कुछ बिचौलिया संस्थाओं के जरिए भेजी गई। लेन देन की ये रकम सरकारी अधिकारियों, जिनमें उदित प्रकाश राय जो कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, और उनके रिश्तेदार भी शामिल थे, उन सब तक पहुंचाई गई। एसीबी का यह भी कहना है कि राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक के खातों में मेसर्स एएन एंटरप्राइजेस के जरिए 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत पहुंचाई गई। इस पैसे का इस्तेमाल अचल संपत्ति को खरीदने में किया गया, क्योंकि ईडी के केस में क्या होता है, आपको मनी ट्रेल दिखाना होता है, तो इसमें मनी ट्रेल मिल रहा है, इसलिए सत्येंद्र जैन की मुश्किल आप ये समझ लीजिए कि बढ़ गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनकी सरकार में इतने घोटाले हुए कि जहां हाथ लगाएगा कोई, वहीं कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला लगेगा। अब आप एक सवाल उठा सकते हैं कि भाई बीजेपी तो आरोप लगाती थी राघव चड्ढा पे भी, कि राघव चड्ढा भी जब ये जल बोर्ड का घोटाला हुआ तो उसमें शामिल थे, लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए, तो उनका क्या होगा। वाकई इस बात का सवाल, इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा, और देना भी चाहिए कि भाई क्या वो घोटाले घपले में जो उन पे आरोप थे वो सब साफ हो गए हैं, क्योंकि उन पे तब तक, उन पे खैर केस नहीं हुआ कभी, ये तो बात सही है। आरोप राजनीतिक थे या वाकई उसमें कुछ था ये तो पता नहीं, लेकिन वो अभी कुछ समय पहले ही वो बीजेपी में गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उसके पहले तो वो आम आदमी पार्टी में ही थे, लेकिन उन पर तो कोई केस हुआ नहीं था। इसीलिए कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा, कि जब तक कोई ऐसा मामला ना सामने आए या कोई ऐसी लिंक ना सामने आए, या सत्येंद्र जैन या कोई और अपनी पूछताछ में ऐसी कोई बात ना बताएं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन थे तो उपाध्यक्ष राघव चड्ढा थे, इसीलिए ये सवाल भी उठेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब है सर जी की। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।